हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। टाइम एंड वर्क न्यू कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट में क्या है, फॉर्मूला एक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। M1D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। M यहाँ पे क्या है, M जो है वो नंबर ऑफ़ मैन है, ओके। D क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ है। D क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़, ओके। और H या H1 जो भी हो वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ़ आवर्स। W क्या है, W क्या है, वर्क है, कितना काम किया, दैट इज़ वर्क। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। M क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ मैन, D क्या है, नंबर ऑफ़ डेज, H क्या है, नंबर ऑफ़ आवर्स, W क्या है, वर्क, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ। पहला एग्जांपल्स क्या कह रहा है, इफ़ 100 मैन कैन डू 100 वर्क in 100 days, then how many men can do 7 work in 7 days। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी 7 काम 7 दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम फॉर्मूले पे लग देंगे। M1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 100। D1 कितना हुआ है, D1 भी 100 है। H1 यहाँ पे दिया नहीं है, अब W1 कितना है, 100। M2 पूछ रहा है हमसे, M2 पूछ रहा है, D2 दिया हुआ है 7 डिवाइड बाई 7 W2, ठीक है। यहाँ पे D2 7 है, ठीक है, 7। अब 7 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, M2 हमारा आ जाएगा 100। मतलब 100 आदमी 7 काम 7 दिन में समाप्त करेंगे। 100 आदमी 7 काम 7 दिन में समाप्त करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम में। बस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 twice in 6 days, working 6 hours डेली। 6 घंटे डेली काम करते हैं। तो पूछ क्या रहा है हमसे, 12 men can prepare 16 twice working 8 hours per day 8 hours per day
इन हाउ मैनी डेज, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है 5 आदमी 10 टॉय 6 दिन में बना सकते हैं यदि वो 6 घंटे डेली काम करें, ठीक है। और 12 आदमी 16 बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 जो M1 दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है 6, H1 कितना दिया हुआ है 6, डिवाइड बाई W1 दिया हुआ है यहाँ पे 10 टॉय बना रहा है ना, तो 10 ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू M2 दिया हुआ है 12 इंटू D2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। H2 दिया हुआ है 8, W2 दिया हुआ है 16, तो 8 से 16 गया 2 बार में, ये गया 6 बार में, 6 से 6 गया, 5 से 10 गया 2 बार में, 2 3 6, तो हमारा D2 जो आ गया वो 3 डेज आंसर आ गया, ठीक है। D2 हमारा कितना आ गया 3 डेज आंसर। 5 मैन 10 टॉय 6 डे में बनाते हैं, 6 आवर डेली वर्क करते हैं। तो अब 12 आदमी 16 टॉय बनाते हैं, 8 घंटे काम डेली करते हैं, तो वो कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो हम लोग फॉर्मूले पे बस रख दिए। 5 क्या दिया हुआ है M1, 6 कितना दिया हुआ है 6 क्या दिया हुआ है D1, H1 दिया हुआ है 6, H1 दिया हुआ है 6, W1 दिया हुआ है 10, W1 दिया हुआ है 10, ठीक है। अब यहाँ पे M2 दिया हुआ है 12, D2 हमसे पूछ रहा है, H2 दिया हुआ है 8 और W2 दिया हुआ है 16, ठीक है। फिर हम इसको कैलकुलेट कर दिए, हमारा D2 3 डेज आंसर आ गया। ओके, आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। अब बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ, बस कॉन्सेप्ट पहचानिए, आपका सवाल तुरंत सॉल्व। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क 9 आवर्स पर डे। यदि वो काम करता है 9 आवर्स पर डे तो वो 20 दिन में काम को समाप्त करता है, ठीक है। 8 आदमी 20 दिन में काम को समाप्त करता है 9 घंटा डेली वर्क करने पर। इसी तरह क्या होगा, 7 आदमी यदि 10 घंटा पर डे काम कर रहे हैं, 7 आदमी यदि 10 घंटा पर डे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में उसी काम को समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी काम को समाप्त करेंगे कितने दिन में। तो हमारा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं W तो हमारा सेम है, W1 इक्वल टू W2 हो जाएगा, तो W क्या है हमारा सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूले में W की ज़रूरत नहीं है, बस M1 की वैल्यू रखिए। M1 की वैल्यू कितनी है 8, D1 कितना दिया हुआ है 20, D1 कितना दिया हुआ है 20, H1 दिया हुआ है हमारा 9 आवर्स पर डे इक्वल टू M2 दिया हुआ है 7, M2 कितना दिया हुआ है 7 इंटू D2 पूछ रहा है और H2 दिया हुआ है 10। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, 10 दूना 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, यानी ये हो गया 144, 144/7। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 बचा है, यानी 0 1 आगे बढ़ा देंगे तो 0, तो ये 40 हो जाएगा, तो 7 बचे 35, यानी 20.5 डेज हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 20.5 डेज हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा।